हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो लास्ट 6 मंथ यानी जनवरी 2023 से जून 2023 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के उनके ऊपर। और करंट अफेयर हमारे हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली बैंक विच कोलैप्स इन मार्च 2023 हैड इट्स हेडक्वार्टर्स इन। देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक का हेडक्वार्टर तो आपका सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में है। देखिए, मार्च के ही महीने में जो है 3 इंपॉर्टेंट बैंक थे यूएस के जो कि कोलैप्स किए थे। एक था आपका सिल्वर गेट, दूसरा था आपका सिलिकॉन वैली बैंक और तीसरा था आपका सिग्नेचर बैंक। ये आप नोट कर सकते हैं। जो सिल्वर गेट और आपका सिलिकॉन वैली दोनों का ही हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में था, लेकिन सिलिकॉन वैली का सेंटा क्लारा में कैलिफोर्निया में और सिल्वर गेट का आपका सैन डियागो कैलिफोर्निया में। और जो सिग्नेचर बैंक था वो था आपका न्यूयॉर्क सिटी में। तो ये जानकारी आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा मई में जो है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक था वो भी कोलैप्स कर गया था और इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में ही था, लेकिन ये सैन फ्रांसिस्को में था। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एवर वाटर सेंसस कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट विच स्टेट टॉप्स इन नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़। तो अभी इसी साल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जो है आपका वाटर बॉडीज़ का सेंसस किया। वाटर बॉडीज जैसे टैंक हो गया, पॉन्ड हो गया, इन सब रिजर्वायर हो गया, इन सब का एक सेंसस जारी किया। और इसमें पूछा है इसमें नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ में किस स्टेट ने टॉप किया। तो इसमें टॉप किया था वेस्ट बंगाल ने। इसके अलावा और भी कई फील्ड थे, जैसे अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये पॉन्ड और रिजर्वायर है ना, उसमें सबसे आगे था आपका वेस्ट बंगाल। अगर हम कंजर्वेशन स्कीम की बात करें तो उसमें था आपका महाराष्ट्र कंजर्वेशन स्कीम्स की। और उत्तर प्रदेश ने टॉप किया था सबसे ज़्यादा एनक्रोचमेंट किस स्टेट में वाटर बॉडीज़ के ऊपर, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। यही जानकारी हमने यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा देखिए, अगर नंबर ऑफ़ टैंक्स की बात की जाए, सबसे ज़्यादा टैंक थे आपके आंध्र प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा लेक्स की बात की जाए वो है आपके तमिलनाडु के स्टेट में। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा टैंक्स हैं और तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा लेक, और महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन स्कीम है। और ओवरऑल अगर नंबर ऑफ बॉडीज़ की बात करी जाए, पॉन्ड्स या रिजर्वायर की बात की जाए, उसमें वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बिकम 31st मेंबर ऑफ नाटो। देखिए, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसका भी 31st मेंबर कौन सा स्टेट बना है, तो इसका जो 31st मेंबर है वो है आपका फिनलैंड। देखिए, फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही बनना चाह रहे थे और फिनलैंड का तो रिकॉर्ड दिनों में हो गया है। स्वीडन में दिक्कत यह आई कि देखिए 2 स्टेट ने ऑब्जेक्शन लगाया। नाटो में यह है कि अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो सारे स्टेट का राजी होना जरूरी है। तो एक तो आपका टर्की था और दूसरा था आपका हंगरी। अब फिनलैंड के बारे में आप कमेंट करके बताइए कि स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सी होती हैं और नॉर्डिक कंट्रीज़, और इनमें क्या अंतर है। जो भी कमेंट करके सही बताएगा मैं उसे हट दूंगा। और देखिए, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है फिनलैंड की। देखिए, फिनलैंड का नाटो में आ जाना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक तो फिनलैंड का 1300 से ज़्यादा किलोमीटर का बॉर्डर है। ये इस पर मेंस का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नाटो का एक्सपेंशन रशियन टेरिटरी के बिल्कुल नज़दीक तक। और एक इसका फिनलैंड का एक तरह से 70 ईयर का नॉन अलाइनमेंट था, मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ, वो टूट गया। इसे फिनलैंडाइजेशन भी कहते हैं। देखिए, फिनलैंडाइजेशन बेसिकली ऐसा होता है कि जो पावरफुल कंट्री होती है वो अपने नेबरिंग कंट्री को या नेबरिंग जो स्मॉल कंट्री है उनको मतलब कहती है कि भैया तुम ऐसा कोई काम मत करना। उसे रेफ्रेन करती है कि तुम हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ को, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के रूल्स हैं, उसको अपोज नहीं करोगे। तो ये इसी को टर्म दे दिया जाता है फिनलैंडाइजेशन, और ये फिनलैंड के ही संदर्भ में हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में दलाई लामा जो हैं उनको मैग्सेसे अवार्ड पर्सनली, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने दिया पर्सनली। और ये क्वेश्चन है कि इनको प्राइज़ कब मिला गया था ओरिजिनली। तो देखिए, ओरिजिनली जो इनको प्राइज़ मिला था वो था आपका 1959 में, लेकिन उस टाइम इन्होंने इन पर्सन जाके नहीं लिया था। इनकी जगह इनके बड़े भाई गए थे, एल्डर ब्रदर, उन्होंने जाके रिसीव किया था। तो अभी 2023 में अप्रैल के महीने में क्या हुआ, जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड का फाउंडेशन है उसके प्रेसिडेंट हैं सूजन बी अफान, और जो इनके ट्रस्टी हैं एमिली अब्रेरा। ये दलाई लामा जी से मिले और इनको इन्होंने 1959 का मैग्सेसे अवार्ड दिया, 64 साल बाद। ठीक है, पहले इनके भाई ग्योलो ठोंडेन उन्होंने रिसीव किया था इनके बिहाफ पर, और ये 1959 से इंडिया में एग्जाइल में है। और रोमन मैग्सेसे अवार्ड, देखिए रोमन मैग्सेसे के एक प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के,
और इनका एयरक्राफ्ट मतलब डिज़ास्टर, मतलब एक एयर क्रैश हो गया था इनका एयरक्राफ्ट, उसी में इनकी डेथ हो गई थी। ये सर्विंग प्रेसिडेंट थे। और इन्हीं के ऊपर एक फाउंडेशन बना और इन्हीं से ये हर साल दिया जाता है। इसे जो नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया भी बोला जाता है। वेयर इज़ द फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो इंडिया का पहला जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, देखिए ये बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा है, ये पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा है। तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो है बेंगलुरु में खुलेगा। ठीक है, ऐसे L&T कंस्ट्रक्शन ये बनाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पहली बिल्डिंग की बात करें तो वो पहली भी वो L&T ने बनाई थी, L&T की ही लोगों ने बनाई थी, 2020 के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द डोमेस्टिक फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी वॉज हेल्ड इन 2023। देखिए 2023 में जो है संतोष ट्रॉफी, ये पहली बार ऐसा हुआ कि सब कॉन्टिनेंट में नहीं हुआ। ये पहली बार इंडिया सब कॉन्टिनेंट के बाहर खेली गई और वो खेली गई कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में। और इसका क्वेश्चन भी आया था, अगर आपने यूपीएससी का APFC वाला एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें इसके फाइनल के बारे में क्वेश्चन भी था। और देखिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इंडियन जो फुटबॉल फेडरेशन है उसका विज़न 2047 है एक, है ना, 2047 तक हम अपने फुटबॉल को इतने इस लेवल पे पहुंचाएंगे, इसके लिए कि सऊदी अरेबिया में होगा तो ग्लोबल इनको एक्सपोजर मिलेगा हमारी इंडियन फुटबॉल टीम को, और मतलब इंडियन फुटबॉल टीम या इंडियन प्लेयर्स को, क्योंकि संतोष ट्रॉफी में तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंडिया के। और 2047 का हमारा जो विज़न है उसका गोल क्या है कि हमको इंडियन फुटबॉल टीम को, जो टॉप 4 नेशन है एशिया के, उनमें हमें इंडिया की पोजीशन लानी है फुटबॉल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अवार्डेड 2023 पेन नोबकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर। देखिए इससे हमें पता चल रहा है कि जो पेन नोबकोव अवार्ड है वो दिया जाता है अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर। देखिए ये एक फाउंडेशन है, जो पेन फाउंडेशन है, ये पेन अमेरिका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है और ये देता है किस लिए, डिफरेंट, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, वो जो फ्री एक्सप्रेशन है ना, फ्री एक्सप्रेशन, और किसके माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से, थ्रू द एडवांसमेंट ऑफ लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट। तो ये डिफेंड करता है और सेलिब्रेट करता है फ्री एक्सप्रेशन को। कौन, जो पेन ऑर्गेनाइजेशन है वो करता है लिटरेचर और ह्यूमन राइट के माध्यम से। और इन्होंने प्राइज़ दिया इस बार 2023 का इंडियन को, और वो है शुक्ला जी, विनोद कुमार शुक्ला, VK शुक्ला। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। और ये एक हिंदी राइटर हैं। ठीक है, और इनका जो शैली है बहुत ही मैजिक रियलिज्म के ऊपर है। और इनकी जो नावल है नौकर की कमीज़ और दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट हिंदी वर्क के लिए 1999 में विनोद कुमार शुक्ल जी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, होम डिड नासा अपॉइंटेड हेड ऑफ इट्स न्यू मून टू मार्स कैंपेन। देखिए जो मून टू मार्स कैंपेन है आपका नासा का है, एक तो पहली बात आपको ये पता चल गई। और इसका हेड कौन है, इसके हेड जो है अमित छत्री जी को बनाया है। और बेसिकली ये मून टू मार्स प्रोग्राम जो है वो क्या है, अब ये मार्स पे अगर जाना है तो एज अ मून को जो क्या है एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज़ करेंगे नासा वाले, है ना। अपने जो क्रूड हैं उनको पहले जो मार्स पे लीव करने से पहले वो मून पे वो सब सारी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब एक तरह से ट्रेनिंग की तरह से उसे यूज़ किया जाएगा स्पेस में। और इसमें क्या है, जो मून टू मार्स प्रोग्राम है कि ये ह्यूमंस को फादर इन स्पेस भेजने की तैयारी है। अभी तक जो है कोई ह्यूमन मार्स पे नहीं गया है, अब ये ह्यूमन को ही भेजेंगे मार्स पे। और इनका गोल है कि 2024 तक हम मून को अच्छे से एक्सप्लोर कर लें। और उसी के बेसिस पे, जैसे आदमी अपने अनुभव से ही तो सीखता है, तो ये मून पे अपना अनुभव सीखेंगे और उसी का प्रयोग करेंगे मार्स में। और अमित छत्ती जो हैं वो बेसिकली एक रोबोटिक इंजीनियर हैं और ये फर्स्ट जनरेशन जो इंडियन US गए थे उन्हीं की संतान है, जिनकी फ़ोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च इस मिशन जूस। देखिए ऐसे पूछेगा मिशन जूस किससे रिलेटेड है, तो पहली बात तो ये जुपिटर से रिलेटेड और जुपिटर के मून से रिलेटेड, यानी जुपिटर की सैटेलाइट से रिलेटेड है। और जूस का फुल फॉर्म क्या है, जूस का फुल फॉर्म है जुपिटर IC, है ना, जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर। ठीक है, ये हो गया जूस का फुल फॉर्म। अब ये बेसिकली ये कौन सी एजेंसी लॉन्च कर रही है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जो ESA है वो जो जुपिटर की सैटेलाइट है, जैसे गैनीमेड हो गया, है ना, गैनीमेड, सेलेस्टो, यूरोपा, एक तरह से जो सैटेलाइट होती है वही तो मून होती है, जो नेचुरल सैटेलाइट, जैसे इंडिया की नेचुरल सैटेलाइट क्या है, इंडिया की अर्थ की कह रहा हूँ मैं, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून है। उसी तरह जुपिटर की बहुत सारी हैं, जो उनमें से जो है गैनीमेड सबसे बड़ी मून है उनका, जो सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। कैलिस्टो हो गया, यूरोपा हो गया, तो उसको ये एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी।
अब ये बहुत छोटा सा इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, कि फेमिना मिस इंडिया, हम लोग जनरली इन सब क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते हैं। तो लेकिन ये आप याद रखिए कि जो है फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी, तो नंदिनी जी हैं, नंदिनी गुप्ता जी, बस इतना याद रखिए। ये कोई इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, और ये अंबेडकर सर्किट के लिए, ये कहाँ से चलाई गई। देखिए जनरली ये सारी चीज़ें चलाई जाती हैं न्यू दिल्ली से, लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए कहाँ कहाँ गई। जैसे इसमें जो है अंबेडकर सर्किट जो है वो बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका जो है कहाँ कहाँ उनसे उनकी लाइफ से रिलेटेड जो जगह थी वहाँ वहाँ जाएगी। इसके अलावा बुद्धिस्ट प्लेसेस पे भी जाएगी, जो बुद्धिस्ट टूरिज़्म, क्योंकि इन्होंने अपने जन्म जब इनका ख़त्म हो रहा था, यानी जब मृत्यु के नज़दीक थे, तो इन्होंने बुद्धिज़्म धर्म अपना लिया था। तो ये निज़ामुद्दीन स्टेशन जो है दिल्ली में, वहाँ से चली थी ट्रेन, और मोह होते हुए आपकी नागपुर तक गई। ठीक है, अब ये बताइए इनकी लाइफ में मोह का क्या इंपॉर्टेंस है, दिल्ली का क्या इंपॉर्टेंस है और नागपुर का इंपॉर्टेंस है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। इनके लाइफ के इवेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा जो ट्रेन है वो सांची जाएगी, है ना, फिर सारनाथ भी जाएगी, राजगीर भी जाएगी और नालंदा भी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली से फ्लैग्ड ऑफ, यानी निज़ामुद्दीन जो स्टेशन है वो नई दिल्ली में ही है। अब एक और क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने नेशनल पंचायत अवार्ड किस सिटी में दिए। तो जनरली इसका भी आंसर, इन सब क्वेश्चनों का आंसर न्यू दिल्ली होता है, कैपिटल में ये सब मेन प्रोग्राम होते हैं। इसमें अगर तगड़ा क्वेश्चन बनेगा तो पूछेगा किस पंचायत को जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड मिलता है, जिसको नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया। तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। गिरिडीह कहाँ पे है, आपके झारखंड में। तो जो कपिला ग्राम पंचायत है, वहाँ की कपिला ग्राम पंचायत गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, उसको ये अवार्ड मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एडीआर, एडीआर का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएं, बहुत ही आसान है। विच स्टेट सीएम इज़ द वेल्दिएस्ट इन इंडिया, किस स्टेट का सीएम जो है वेल्दिएस्ट है। तो देखिए ये महोदय जो है, इनके ऊपर 500 करोड़ से भी ज़्यादा की इनके पास संपत्ति है। और ये कौन है, ये आंध्रा के सीएम है, कौन, YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, इसमें एक बात और पता चलेगी, जो ममता दीदी हैं हमारी, ममता दीदी करोड़पति नहीं है, इकलौती सीएम जो करोड़पति नहीं है। अब हो सकता है इसमें काला धन इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें आपको जानने को मिली, जो वेल्दिएस्ट हैं वो आपके जगन मोहन रेड्डी हैं, और जो सबसे गरीब तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितने रुपए धर के रखे होंगे ममता दीदी ने, करोड़ों अरबों, लेकिन लिस्ट के मुताबिक ये करोड़पति भी नहीं है ममता दीदी, केवल इनके पास 15 लाख रुपए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, और एक और इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है इस रिपोर्ट में, कि सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस किस स्टेट के सीएम के ऊपर हैं। तो वो जो है वो तेलंगाना के सीएम है ना, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब होगी BRS, भारत राष्ट्र समिति, इनको भी नेशनल पॉलिटिक्स में आना है। तो जो KCR हैं, के चंद्रशेखर राव, KCR, इनके खिलाफ सबसे ज़्यादा आपके मुकदमे हैं, क्रिमिनल केसेस। अब एक क्वेश्चन है, किस सिटी में जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने SCO के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग चेयर की। देखिए इसका भी आंसर नई दिल्ली होगा। इस टाइप की मीटिंग जो है स्टेट कैपिटल, नेशनल कैपिटल में ही होती हैं, स्टेट कैपिटल में होती हैं। और आप जानिएगा इस बार जो 22nd मीटिंग हुई है SCO की, वो इंडिया में हुई है, अभी 2-4 दिन पहले ही हुई है। और ये जो मीटिंग हुई थी ये वर्चुअल हुई थी, है ना। इस पर आपका मेंस से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया वर्चुअल मीटिंग क्यों की गई। देखिए इसमें बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि इस बार जो है SCO की मीटिंग में ईरान जो है वो परमानेंट मेंबर बन गया SCO का। ईरान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये जो है बड़ा इक्वेशन, मतलब जियो पॉलिटिक्स की बड़ी इक्वेशन बन रही है। और इसमें अगर इंडिया भी साथ दे दे तो ये US के लिए या क्वाड देशों के लिए एक तरह से चैलेंज की ही बात है। इसलिए मोदी जी ने क्या मास्टर स्ट्रोक बोला जाए, जो भी बोला जाए, मीटिंग वर्चुअल करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या आज का मुझे आखिरी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो 15 मिनट हो गया, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया हैव फीचर्ड इन द टाइम्स वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस, है ना। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस जो इंडिया के 2 शहर आए हैं, वो आए आपका लद्दाख और मयूरभंज। मयूरभंज में बाग वगैरह हैं, और लद्दाख में आपका हेनले आपने जाना होगा, जहाँ पे मतलब एक तरह से ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पे काफ़ी टाइम, साल में काफ़ी टाइम ऐसा रहता है जब आपको बिल्कुल क्लियर स्काई दिखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख एंड मयूरभंज। तो आज हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं अपने वीडियो को। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।